अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, H1B वीजा के जरिए यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए काफी अलग हो सकता है। हाल ही में जो बदलाव सामने आया है उसने खास तौर पर इंडियन आईटी कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल्स के फ्यूचर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि टाटा, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी इंडियन आईटी कंपनीज पर बढ़ी हुई H1B वीजा फीस का क्या असर पड़ा है, और यूएस में काम कर रहे या यूएस जाने वाले जो इंडियंस हैं उनके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो वो ले सकते हैं ताकि वहां पर वो सेफ रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, एक बार ना रिवीजन कर लेते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस के बाहर से हायर किए जाने वाले H1B वर्कर्स के लिए $1 लाख का भारी फीस का प्रस्ताव रखा था। ये अब तक सबसे सख्त कदम माना जा रहा है जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग को लेकर लिया गया है। इसका मकसद यह है कि कंपनीज आसानी से और बड़े स्केल पर बाहर से वर्कर्स ना ला सकें। ये बदलाव खास तौर पर आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री को टारगेट करता है। ब्लूमबर्ग के एनालिसिस के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज पर इसका असर डिस्प्रोपोर्शनेट यानी बाकी कंपनियों से कई ज्यादा होगा। वजह यह है कि इन कंपनीज के ज्यादातर नए H1B वर्कर्स यूएस के बाहर से हायर किए जाते हैं। तो डेटा साफ बताता है कि मई 2020 से मई 2024 के बीच इन तीनों कंपनियों के लगभग 90% नए H1B हायर्स को यूएस कॉन्सुलेट से अप्रूवल मिला था। अगर उस समय ये $1 लाख की फीस लागू होती तो इन कंपनीज को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते। इन्फोसिस की बात करें तो इस पीरियड में उनके 93% से ज्यादा नए H1B वर्कर्स इस फीस के दायरे में आ जाते हैं। यह संख्या 10,000 से ज्यादा वर्कर्स की है और कुल कॉस्ट $1 बिलियन से भी ज्यादा होती। टाटा को करीब 6500 वर्कर्स के लिए फीस देनी पड़ती और कॉग्निजेंट के लिए भी हजारों एम्प्लॉयज पर ये बोझ पड़ता। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। यूएस में लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि H1B प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकन वर्कर्स के सस्ते ऑल्टरनेटिव के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि रूल के मुताबिक H1B वर्कर्स को प्रिवेलिंग वेज मिलनी होती है, फिर भी पॉलिटिकल लेवल पर यह परसेप्शन बना हुआ है कि आउटसोर्सिंग फर्म सिस्टम का फायदा उठा रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि हेवी फीस कंपनीज को सिस्टम स्पैम करने से रोकेगी। ऑनलाइन लॉटरी प्रोसेस जो 2020 में शुरू हुआ था उसमें कंपनीज बहुत कम फीस देकर बिना डिटेल्ड पिटिशन के कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकती थी। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और फिस्कल 2024 में ये 7.5 लाख से ज्यादा पहुंच गई। अब इस फीस के बाद कंपनीज को हर फॉरेन हायर के लिए कॉस्ट बेनिफिट सोचना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे H1B वीजा डिमांड में तेजी से गिरावट आएगी। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक अगले साल लॉटरी एंट्रीज में 30% से 50% तक की गिरावट हो सकती है। इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट ऑफशोरिंग भी हो सकता है। आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री पहले से ही 2024 से नए H1B हायर्स कम कर रही थी। अब ये फीस कंपनीज को और ज्यादा जॉब ओवरसीज शिफ्ट करने के लिए पुश कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यूएस में काम करने के बजाय वही काम इंडिया या दूसरे देशों से कराया जाए। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक मिक्स्ड सिग्नल है। एक तरफ यूएस में डायरेक्टली H1B के जरिए जाना और मुश्किल और महंगा हो सकता है, दूसरी तरफ इंडिया में रहकर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। लार्ज यूएस बेस्ड कॉर्पोरेशंस आने वाले सालों में इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं क्योंकि टैलेंट वहीं पर अवेलेबल है। अब इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आप H1B पर यूएस जाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर की हायरिंग स्ट्रैटेजी समझनी जरूरी है। कंपनीज अब हर कैंडिडेट को लॉटरी में डालने से पहले बहुत सोचेंगी, खासकर अगर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड है। दूसरी बात, सिर्फ आउटसोर्सिंग फर्म्स पर डिपेंड रहने के बजाय ऐसे एम्प्लॉयज को टारगेट करना ज्यादा सेफ हो सकता है जो ऑलरेडी यूएस में मौजूद टैलेंट या नीश स्किल्स पर फोकस करते हैं। हाई स्किल, हाई वेज प्रोफाइल्स इस नए सिस्टम में कंपैरेटिवली ज्यादा रेलेवेंट हो सकती हैं। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत जरूरी है। H1B को शॉर्टकट मानकर चलना अब रिस्की हो सकता है। इंडियंस को ऑल्टरनेटिव पाथवेज, इंटरनल ट्रांसफर्स या इंडिया बेस्ड ग्लोबल रोल्स जैसे ऑप्शंस को भी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। अगर आप यूएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फ्यूचर में H1B प्लान कर रहे हैं तो इस बदलाव को इग्नोर करना बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सिस्टम अब कॉस्ट ड्रिवन और स्किल फोकस्ड होने जा रहा है और जो लोग इस रियलिटी को जल्दी समझेंगे वही बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।